बेटा हम लोग पहुंचे थे प्रोसेस कॉस्टिंग 3 में, और इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 समझा रहा था मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्स कंपनी लिमिटेड। इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, यहां तक हम लोग पहुंचे थे। तो मैं आपको बता रहा था अलग अलग रूल्स कि नॉर्मल लॉस में, मटेरियल 2 में और लेबर में और ओवरहेड्स में हॉरिजॉन्टली सॉल्व करते हैं। तो नॉर्मल लॉस में होता है 0%, अब नॉर्मल लॉस में होता है परसेंटेज गिवन, तो ये 170 क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर ओपनिंग स्टॉक का रूल होता है 100 माइनस परसेंटेज गिवन, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था 80 60 60, तो हमने उसको 100 में माइनस कर दिया। फिर अदर फिनिश गुड्स का होता है 100% 100% 100%। फिर क्लोथिंग स्टॉक का होता है परसेंटेज गिवन, तो ये 70 60 60 क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर अगर अबनॉर्मल गेन हो, इस क्वेश्चन में है नहीं, पर अगर अबनॉर्मल गेन हो तो उसका रूल होता है 100% 100% 100%। अब ये क्वांटिटी कैसे सॉल्व करते हैं देखो, ये 1000 का 0%, 1000 का 0% 0, फिर 1000 का फिर से ये 1000 का 0% 0, 1000 का 0% 0, फिर 1000 का 0% 0। आगे फिर ये अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस में 200 का 100%, 200 का 100% 200, फिर 200 का 100% 200, फिर 200 का 70%, मतलब ये वाले 200 का 70%, तो 200 का 70% होता है 140। फिर से ये वाले 200 का 70%, तो 200 का 70% होता है 140। आगे फिर ये फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स में पहला पार्ट ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 600, 600 का 0% 0, फिर 600 का 20% 120, फिर 600 का 40%, 600 का 40% 240, फिर 600 का फिर से 40% 240। आगे फिर ये फिनिश गुड्स, पहले अदर फिनिश गुड्स, पहले ओपनिंग स्टॉक हो गया, अब अदर फिनिश गुड्स 80 200, 80 200 का 100% 80 200, फिर 80 200 का 100% 80 200, फिर 80 200 का 100% 80 200, और लास्ट में 80 200 का फिर से 100% 80 200। आगे इसके बाद है क्लोथिंग स्टॉक, क्लोथिंग स्टॉक में पहले 1600 का 100%, ये होता है 1600, 1600 का 100% 1600, 1600 का 70%, मतलब 1600 मल्टीप्लाई 70 डिवाइडेड बाय 100, तो ये होता है 1120। 1600 का 70% 1120, 1600 का 60% 960 आएगा, 1600 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 960 आएगा। फिर से 1600 का 60% 960 आएगा। अब इसके बाद ये अबनॉर्मल गेन है, 0 का 100% 0, 0 का 100% 0, 0 का 100% 0 और 0 का 100% 0। अगर अबनॉर्मल गेन हो तो ध्यान रखना। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इन सब का टोटल करेंगे। जो पहला कॉलम है टोटल यूनिट्स, उसको छोड़ दो, बाकी सारे कॉलम का, क्वांटिटी कॉलम का टोटल करेंगे। देखो पहले यहां तक का टोटल करेंगे, यूनिट्स का जो पहला कॉलम है टोटल यूनिट्स, ये वाला कॉलम, इस कॉलम को छोड़ दो, टोटल यूनिट्स को छोड़ दो। अब ये मटेरियल 1, मटेरियल 1 में ये 200 और 80 200 और 1600, ऑब्वियसली बाकी दो 0 0 है, इनका टोटल होता है 10,000 इक्वल टू सम फ्रॉम 0 टू 1600, इन सब का टोटल कर देंगे, तो ये हो गया 10,000। 10,000 में अबनॉर्मल गेन 0 माइनस कर देंगे, तो इक्वल टू ये 10,000 माइनस ये अबनॉर्मल गेन 0, बाकी बचा 10,000। ये हमारा फाइनल आंसर। ये 10,000 माइनस ये 0, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल। मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूं,
ठीक है, यहाँ पे एक टोटल आ जाएगा इक्वल टू 10,000 माइनस 0, तो ये आ गया 10,000। फिर यहाँ पे पहले टोटल कर लेंगे ऊपर वाले सारे नंबर्स का 9640, ये मटेरियल 2 का कॉलम है, तो मटेरियल 2 के कॉलम में 0 और 200 और 120 और 8200 और 1120, इन सबको प्लस करके आ रहे हैं 9640। इसमें ये वाला 0 माइनस कर देंगे, तो 9640 माइनस 0, तो हमारा आंसर आ गया 9640। फिर लेबर का कॉलम, लेबर के कॉलम का टोटल है 9540। 9540 मतलब ये सारी क्वांटिटीज, ये 0, 140, 240, 8200, 960, इन सबको प्लस करके 9540। अब 9540 में दे 0 माइनस कर देंगे, इक्वल टू 9540 माइनस 0, तो ये आ गया 9540। इसके बाद लास्ट वाला कॉलम ओवरहेड्स वाला कॉलम, ओवरहेड्स वाले कॉलम में टोटल करेंगे 9540। 9540 मतलब इसमें ये 0 आ गया, 140 आ गया, 240 आ गया, 8200 आ गया, 960 आ गया, टोटल 9540। अब 9540 माइनस 0 इक्वल टू 9540 माइनस 0 इक्वल टू 9540, ये हमारा लास्ट टोटल आ गया। ये हमारे बहुत काम का है, ये स्टेटमेंट नंबर 2 में बहुत काम आएगा हमको, जो लास्ट टोटल आया। ओके, तो ये जो टोटल आया 10,000, 9640, 9, पहले 10,000, फिर 9640, फिर 9540 और फिर से 9540, ये चारों टोटल्स हमको काम आएंगे क्वांटिटी के टोटल स्टेटमेंट नंबर 2 में। तो स्टेटमेंट नंबर 2 में जाएंगे और स्टेटमेंट नंबर 2 में मटेरियल 1 2 लेबर ओवरहेड्स वर्टिकली लिखते हैं। देखो ये स्टेटमेंट नंबर 2, इसमें यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले मटेरियल 1 पहले, मटेरियल 1, इसके बाद मटेरियल 2, मटेरियल 1, मटेरियल 2, इसके बाद हम लोग लिखेंगे लेबर और इसके बाद हम लोग लिखेंगे ओवरहेड्स। मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर और ओवरहेड्स, ये स्टेटमेंट नंबर 2 में हम लोग लिखेंगे। अब ये मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर और ओवरहेड्स, ये स्टेटमेंट नंबर 2 में हमने लिखा, ठीक है। ये स्टेटमेंट नंबर 2 का पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स में मटेरियल 1 आएगा, मटेरियल 2 आएगा, लेबर आएगा और ओवरहेड्स आएगा। मतलब जो मटेरियल 1 2 लेबर ओवरहेड्स पहली स्टेटमेंट में साइड बाय साइड लिखा था, दूसरी स्टेटमेंट में वही वर्टिकली लिखेंगे। अब जो इनकी क्वांटिटीज आई थी चारों की, वो चारों की क्वांटिटी स्टेटमेंट नंबर 1 में देख लेंगे। स्टेटमेंट नंबर 1 में क्वांटिटी थी 10,000, 9640, 9540 और 9540। ये हम स्टेटमेंट नंबर 2 में बीच वाले कॉलम में लिखेंगे, यहाँ पे 10,000, 9640, 9540, 9540। जो ऊपर चारों क्वांटिटी आई 10,000, 9640, 10,000, 9640, 9540, 9540, यही चारों क्वांटिटीज हमने स्टेटमेंट नंबर 2 में लिख दी। मटेरियल 1 की क्वांटिटी, मटेरियल 1 की क्वांटिटी मटेरियल 1 के सामने लिखी, मटेरियल 2 की क्वांटिटी मटेरियल 2 के सामने लिखी, लेबर के सामने लेबर की क्वांटिटी और ओवरहेड्स के सामने ओवरहेड्स की क्वांटिटी। तो जो स्टेटमेंट नंबर 1 का आंसर है वो स्टेटमेंट नंबर 2 में काम आता है। अब इसके बाद बाकी बची ये स्टेटमेंट नंबर 2 में ये अमाउंट सारी, यहाँ पे सारी अमाउंट्स आएंगी। मटेरियल 1 की अमाउंट कैसे आएगी, मटेरियल 2 की अमाउंट कैसे आएगी, लेबर की अमाउंट कैसे आएगी और ओवरहेड्स की अमाउंट कैसे आएगी, ये मैं अभी सिखा रहा हूँ। क्वांटिटी स्टेटमेंट नंबर 1 में से आ जाएगी। अमाउंट कहाँ से आएगी, इन चारों की अमाउंट के लिए हमको प्रोसेस नंबर 3 जो हमने बनाया है, ये जो प्रोसेस नंबर 3 अकाउंट हमने बनाया है, यहाँ से सबकी अमाउंट आएगी।
अब मैं धीरे धीरे शुरू करता हूँ। ये जो प्रोसेस नंबर 3 हमने बनाया है, यहाँ से अमाउंट्स आएगी और अमाउंट्स हम लोग उल्टा स्टार्ट करेंगे नीचे थे। जैसे ये सबसे पहले प्रोडक्शन ओवरहेड्स है 76320, तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स की अमाउंट प्रोडक्शन ओवरहेड्स में, ये वेजेस की अमाउंट है 57240, वेजेस की अमाउंट वेजेस में, ये मटेरियल 2 की अमाउंट है, मटेरियल 2 की अमाउंट मटेरियल 2 में, ये मटेरियल 1 की अमाउंट है, मटेरियल 1 की अमाउंट मटेरियल 1 में। सिर्फ एक पॉइंट सीखने जैसी है कि मटेरियल 1 की जो अमाउंट है ये वाली 44,000, इस मटेरियल 1 की अमाउंट में थे 44,000 में थे, ये नॉर्मल लॉस की अमाउंट माइनस करके फिर ही लिखते हैं। मतलब 44,000 में से ये वाला 4,000 हम लोग माइनस कर देंगे। 44,000 में थे, ये 44,000 मटेरियल 1 में लिखेंगे, उसमें से ये नॉर्मल लॉस की अमाउंट माइनस करके फिर ही लिखेंगे। अब उल्टा स्टार्ट करो तो ज्यादा अच्छा। ओवरहेड्स की अमाउंट 76320, ये ओवरहेड्स की अमाउंट 76320, तो ये मैं ओवरहेड्स के सामने लिखूंगा। यहाँ पे ओवरहेड्स की अमाउंट 76320, ओवरहेड्स के सामने ओवरहेड्स की अमाउंट, फिर लेबर के सामने लेबर की अमाउंट, तो ये डायरेक्ट लेबर है ये वाला 57240, डायरेक्ट वेजेस या लेबर एक ही बात है 57240, तो लेबर के सामने लेबर की अमाउंट 57240, लेबर के सामने लेबर की अमाउंट 57240। आगे फिर मटेरियल 2 की जो अमाउंट है, ये जो डायरेक्ट मटेरियल है मटेरियल 2 19280, तो 19280 मटेरियल 2 की अमाउंट मटेरियल 2 के सामने 19280 19280, और मटेरियल 1 की अमाउंट मटेरियल 1 के सामने, अब इसमें दो अमाउंट आती है, मटेरियल 1 की अमाउंट मटेरियल 1 के सामने ये वाली अमाउंट 44,000, ये जो 44,000 है ये, इसमें से हम लोग नॉर्मल लॉस माइनस कर देंगे, तो ये 44,000 माइनस 4,000 करके ही लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मटेरियल 1 में यूनिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस, यूनिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस, ये था हमारा 44,000, उसमें से लेस नॉर्मल लॉस कर देंगे, लेस नॉर्मल लॉस की अमाउंट, तो नॉर्मल लॉस की अमाउंट थी 4,000, तो 44,000 में से 4,000 माइनस कर देंगे, बाकी कितना बचा 40,000, बाकी 40,000 हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे। इस तरीके से मटेरियल 1 सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे एक न्यू पॉइंट बता देता हूँ, कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन में मटेरियल 1 होता ही नहीं है, मतलब यूनिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस होता ही नहीं है, तो उस क्वेश्चन में क्या करना, उस क्वेश्चन में अगर नॉर्मल लॉस हो तो मटेरियल 2 में से माइनस कर देना, अगर हो तो नॉर्मल लॉस, अगर मटेरियल 1 नहीं हो और नॉर्मल लॉस हो तो नॉर्मल लॉस मटेरियल 2 में से माइनस कर देना, ठीक है। अगर मटेरियल 1 है तो उसी में से नॉर्मल लॉस माइनस करना है, मटेरियल 1 नहीं है, मटेरियल 1 नहीं है तो मटेरियल 2 में से नॉर्मल लॉस माइनस करना है। अभी हम इन सबको डिवाइड करेंगे, ये 40,000 डिवाइडेड बाय 10,000, ये 10,000 को मैं एक लाइन ऊपर लेके आता हूँ। अब इन सबको हम डिवाइड करेंगे तो 40,000 डिवाइडेड बाय 10,000, फिर 19280 डिवाइडेड बाय 9640, फिर 57240 डिवाइडेड बाय 9540, फिर 76320 डिवाइडेड बाय 9540, इन सबको डिवाइड कर देंगे तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा 4268, ये हमारा कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, और सबके पीछे 0.0 ही आ रहा है, एग्जैक्ट इंटीजर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा, पॉइंट में आए तो भी चलेगा बट एग्जैक्ट इंटीजर आए तो बहुत अच्छा। 4268 ये हमारा कॉस्ट पर यूनिट आ गया, इसका टोटल होगा 20 रुपीज, इसका टोटल हो जाएगा 20 रुपीज, 4268 इसका टोटल हो जाएगा 20 रुपीज, ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट पर यूनिट। टोटल कॉस्ट पर यूनिट, ये स्टेटमेंट नंबर 2 बन गया। इसमें सीखने जैसा सिर्फ ये था 44,000 माइनस 4,000। तो स्टेटमेंट नंबर 1 में से क्वांटिटीज आ गई ये वाली, और प्रोसेस अकाउंट में थे, प्रोसेस अकाउंट में थे अमाउंट्स आ गई ये वाले, फिर अमाउंट्स को डिवाइडेड बाय क्वांटिटी किया तो कॉस्ट पर यूनिट आ गया। डन। आगे अब आगे बढ़ते हैं।
स्टेटमेंट नंबर 3 पे। स्टेटमेंट नंबर 3 में बेसिकली मेरा फंडामेंटल यही है कि स्टेटमेंट नंबर 3 में स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मैं स्टेटमेंट नंबर 3 बता दूं आपको। स्टेटमेंट नंबर 3 है स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। स्टेटमेंट नंबर 3 होता है स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। इसमें हर एक एंट्री की हेडिंग की टोटल अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे अबनॉर्मल गेन या लॉस, तो इस क्वेश्चन में क्या था, अबनॉर्मल लॉस था। इस क्वेश्चन में अबनॉर्मल लॉस था, तो अबनॉर्मल लॉस की अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो प्रोसेस अकाउंट हमने बनाया, इस प्रोसेस अकाउंट में सिर्फ 3 अमाउंट फाइंड आउट करना बाकी है। एक अबनॉर्मल लॉस की, एक यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस की, एक क्लोजिंग स्टॉक की। तो अब वो टाइम आ गया कि ये 3 अमाउंट्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये 3 अमाउंट कैसे फाइंड आउट होगी, इस स्टेटमेंट में थे, स्टेटमेंट नंबर 3 में थे। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में क्या करते हैं, क्वांटिटीज जो है, हर एक ट्रांजैक्शन की क्वांटिटीज वो स्टेटमेंट नंबर 1 में से लेंगे, और हर एक ट्रांजैक्शन का रेट, हर एक ट्रांजैक्शन का रेट वो स्टेटमेंट नंबर 2 में से लेंगे। तो यहाँ पे जो रेट है पर यूनिट, ये था 4, G2168 4। ओके, अब ये जो रेट्स आ गए, ये चारों जो रेट्स हैं 4268, ये चारों रेट्स वही रेट हैं 4268। सब जगह पे आप देख रहे हो 4268 4268, यहाँ पे भी आप देख रहे हो 4268, यहाँ पे भी 4268। ये जो 4268 रेट्स हैं, ये रेट्स आएंगे हमारे स्टेटमेंट नंबर 2 में से। कॉस्ट पर यूनिट 4268, ये देखो मटेरियल 1 का रेट 4, मटेरियल 2 में 2, फिर लेबर में 6 और ओवरहेड्स में 8। ये चारों का रेट आ गया 4268। सब जगह पे यही रेट आएगा 4268 4268 4268, सब जगह पे यही रेट आएगा। अब अबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटीज वो ऑब्वियसली स्टेटमेंट में से, पहली स्टेटमेंट में से आएंगे। एक एक करके शुरू करते हैं। देखो नॉर्मल लॉस तो सब जगह पे, यहां से शुरू करते हैं। नॉर्मल लॉस तो सब जगह पे यूनिट 0 0 0 0 है, तो नॉर्मल लॉस को छोड़ दो क्योंकि सब जगह पे क्वांटिटी 0 है। अब नॉर्मल लॉस की क्वांटिटीज, ये टोटल यूनिट्स को छोड़ दो। मटेरियल 1 से शुरू करो, 200 200 140 140। अब यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस में जाएंगे और अब नॉर्मल लॉस की क्वांटिटीज लिखेंगे 200 200 140 140। अब इन क्वांटिटीज को इस रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 4 800, 200 मल्टीप्लाई बाय 2 400, फिर 140 मल्टीप्लाई बाय 6 840, और 140 मल्टीप्लाई बाय 8 1120। अब इसका टोटल आ गया हमारा 3160। ये जो अबनॉर्मल लॉस का टोटल आ गया 3160, ये हमारा अबनॉर्मल लॉस का फाइनल आंसर है 3160। इसको प्रोसेस अकाउंट में लेके जाएंगे। ये अबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आ गई और इसको प्रोसेस अकाउंट में लेके जाएंगे यहाँ पे, और इसको लिख देंगे यहाँ पे 3160 3160। ये अबनॉर्मल लॉस की अमाउंट हमारी फाइंड आउट हो गई। ठीक है, इसके बाद मैं सॉल्व कर देता हूं पहले क्लोजिंग स्टॉक। पहले मैं क्लोजिंग स्टॉक सॉल्व कर देता हूं, और भी बहुत सारी बातें हैं। चलो यहां से देखें, लाइन वाइज जाएं, लाइन वाइज जाते हैं। नॉर्मल लॉस में सब जगह पे 0 था, अब नॉर्मल लॉस मैंने बता दिया। अब ओपनिंग स्टॉक, लाइन वाइज जाते हैं। ओपनिंग स्टॉक, ये टोटल यूनिट्स को छोड़ दो। ओपनिंग स्टॉक में ये यहां से लेकर देखो 0 120 240 240 0 120 240 240, ये ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में 0 120 240 240। अब इसकी अमाउंट्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0, 120 मल्टीप्लाई बाय 2 240,
240 मल्टीप्लाई बाय 6 1440, 240 मल्टीप्लाई बाय 8 1920। ये 3600 आया। ये 3600 हमको कहीं पे लिखना नहीं है, ये काम आएगा, हमारे आंसर में काम आएगा, पर फिलहाल इसको कहीं पे लिखना नहीं है 3600 को। अब और भी आगे लाइन वाइज जाते हैं। ये नॉर्मल लॉस की एंट्री हो गई। अब नॉर्मल लॉस हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया ये वाला। अब अदर फिनिश गुड्स, ये है पहला कॉलम छोड़ दो, 8200 8200 8200 8200 अदर फिनिश गुड्स। तो मैं यहाँ पे अदर फिनिश गुड्स में जाऊंगा और सब जगह पे लिखूंगा मैं 8200 8200 8200 8200 8200। अब इन चारों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, इन सबको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 8200 मल्टीप्लाई बाय 4 32800, फिर 8200 मल्टीप्लाई बाय 2 8200 multiplied by 2 16,400, 8200 multiplied by 6 49,200, 8200 multiplied by 8 65,600, टोटल 1,64,000। ये अदर फिनिश गुड्स हो गया 1,64,000। आगे अब ये भी अदर फिनिश गुड्स भी काम आएगा आंसर में, बट फिलहाल अभी नहीं। इसके बाद क्लोथिंग स्टॉक, क्लोथिंग स्टॉक बाकी रह गया एक ही चीज, यहाँ पे भी एक ही चीज रह गई क्लोथिंग स्टॉक, ऊपर से लेकर सब हो गया। अब क्लोथिंग स्टॉक की क्वांटिटीज हैं 1600 1120 960 960, ये चार 1600 1120 960 960 1600 1120 960 960। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्लोथिंग स्टॉक की टोटल अमाउंट आ गई 22080। ये क्लोथिंग स्टॉक की टोटल अमाउंट आ गई हमारी 22080। ये क्लोथिंग स्टॉक की टोटल अमाउंट भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्लोथिंग स्टॉक के सामने 22080, ये क्लोथिंग स्टॉक के सामने लिख दिया 22080। अब सही मायने में ये जो यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस 4 होता है, जो ये फिनिश गुड्स है 8800, सही तरीके से इसका अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए 3 अलग अलग अमाउंट्स को प्लस करना पड़ता है, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पहले ट्रिक बता देता हूँ, पहले ये फिनिश गुड्स फाइंड आउट करने की ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है कि सीधा ही आप डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस कर दो, जो डिफरेंस होगा वो अमाउंट आप फिनिश गुड्स की लिख सकते हो। इसका जो सही तरीका है उसमें 3 अमाउंट्स को ऐड करना पड़ता है, बट वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं सीधा डेबिट माइनस क्रेडिट कर रहा हूं। तो डेबिट का टोटल है 205240, ये डेबिट का टोटल है 205240 माइनस क्रेडिट का टोटल है 29240। तो ये सीधा ही हमारा 1,76,000 अदर फिनिश, ये फिनिश गुड्स का आंसर आ जाएगा 1,76,000 1,76,000। सीधा ही डेबिट माइनस क्रेडिट कर दिया, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे को सही तरीके से सिखाना चाहिए कि 1,76,000 फाइंड आउट करने का सही तरीका क्या है, बट फिलहाल मैंने डेबिट माइनस क्रेडिट कर दिया। फिर मैं एक वर्किंग नोट बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा ये 1,76,000 कैसे आया, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक अबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना बाकी है बहुत छोटा सा, और एक इसकी वैल्यूएशन 1,76,000 का सही तरीका बाकी है। बाकी सब हो गया, लिख लेना बेटा सब अच्छी तरह। ये स्टेटमेंट नंबर 1, ये स्टेटमेंट नंबर 2, ये स्टेटमेंट नंबर 3, और ये स्टेटमेंट नंबर 4। बाकी एक अबनॉर्मल लॉस अकाउंट बाकी है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लिखते रहो, इतना लिखो सब अच्छी तरह।